हेलो मेरे दोस्तों, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधु 25 पर स्वागत है। आज बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसमें केवल आईटीआई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब है और BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जानते होंगे, बहुत ही बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन करवाई जाती है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, आप सीधे क्रोम में डायल करेंगे, सीधे कैरियर्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे आर्टिसन रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, पूरा कैरियर्स की वेबसाइट है, यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, यही खुल के आ जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। चलिए, चूँकि मैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया हूँ तो सीधे आपको वहीं पर ले चलता हूँ। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे आप, ये महारत्ना कंपनी है जो कि बहुत अच्छी है कंपनी है, महारत्ना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रन करवाई जाती है। ये किस किस सेक्टर में काम करती है ये पहले आपको बता देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे पावर में काम करती है, इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस यूनिट्स, ये इन सभी सेक्टर पे काम करती है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दिया गया है, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। ये यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं, BAP ये यूनिट है, HPVP ये यूनिट है। इनके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, सभी के फुल फॉर्म लिखे हैं। ये यूनिट है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी शो की गई हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर पे, ऑल द एबव वैकेंसीज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी वैकेंसी है इनके लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि मिड सितंबर पे होगा। सभी कैंडिडेट को यह ध्यान देना है कि किसी एक ही यूनिट पर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ 1 यूनिट एंड 1 ट्रेड ओनली, किसी एक ही ट्रेड से और एक यूनिट के लिए ही आप अप्लाई करेंगे। यूनिट का मतलब है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है BAP दिया है, HPVP दिया है, इसमें से किसी एक यूनिट पे ही करेंगे, चाहे आप BAP से कर लें या HPVP से या HERP, किसी एक यूनिट से ही करेंगे, क्योंकि इनका एग्ज़ाम सेम डे पे होगा तो आप केवल एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलैक्सेशंस की, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशंस की। UR में कितनी वैकेंसी हैं, EWS में कितनी है, OBC में कितनी है, ये सारी वैकेंसी जिस भी यूनिट में जितनी वैकेंसी हैं आपको दिखाई गई हैं। यहाँ देखेंगे SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए रिलैक्सेशन है। आगे चलेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ सभी देखेंगे सभी दोस्त मेरे। यहाँ लिखा हुआ क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट तो होगा ही आपके पास, एंड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इसका मतलब वो है जो ITI किए हुए दोस्त हैं मेरे, वो अप्रेंटिसशिप भी किए होना चाहिए। यदि आपके पास अप्रेंटिस है तो वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज अपर लिमिट भी दिया हुआ है, एज कितनी है। जनरल के लिए EWS के 27 ईयर्स है, OBC के लिए 30 ईयर्स है, SC ST के लिए 32 ईयर्स है। इसमें एज रिलैक्सेशन ऐड कर देते हैं तो 5 ईयर SC ST के लिए है, तो 32 और 5 37 साल के लिए हो जाएगा। OBC के लिए 3 साल है, 33 साल वैलिड रहेगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिसन ग्रेड 4th एंड प्लेस्ड एट मिनिमम ऑफ द स्केल पे 29,500 रुपये, 29,500 रुपये से लेकर 65,000 रुपये तक बेसिक पे दिया जाएगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग भेल एज ए आर्टिसन ग्रेड 4th शैल हैव टू अंडरगो 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, 2 स्टेज होगा सिलेक्शन प्रोसेस। पहला CBT एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड स्किल टेस्ट 1:5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1:5 अंडर द वैकेंसी इन दियर रिस्पेक्टिव ट्रेड, ट्रेड के अकॉर्डिंग 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको ही केवल बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द सिमिलर
प्रिस्क्राइब रेशियो 1:5 के लिए बुलाए जाएंगे। दोनों ही टेस्ट में, दोनों ही स्टेज के टेस्ट में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। मेरिट तो हालांकि CBT 1 के माध्यम से ही बनेगी, लेकिन स्किल टेस्ट में ही आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप सेलेक्ट किए जाएंगे। आगे देखते हैं स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ देखेंगे सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ देखें जो ग्रीन मैं कर रखा हूँ पहले से। सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कन्फर्म दियर एलिजिबिलिटी एज पर द नोटिफिकेशन एंड देयर आफ्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द स्किल टेस्ट व्हिच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेगा उसी को CBT 1 के थ्रू मेरिट बनाई जाएगी, उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे द फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ CBE स्कोर। CBE का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम स्कोर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कि जो स्किल टेस्ट है उसमें क्वालिफाई होना है, CBE जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल एंड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। प्रेफरेंस फॉर बेस्ट रन अप अप्रेंटिस, जो भी व्यक्ति अप्रेंटिस किए हैं, जो भी दोस्त मेरा अप्रेंटिस किए हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेंट शुड पजेस साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कंपनी ऑथराइज्ड ऑफिसर। जो भी कंपनी ऑथराइज करेगी किसी ऑफिसर को, मेडिकल ऑफिसर होगा, वो आपका पूरा मेडिकल फिटनेस टेस्ट वहीं पे करवाया जाएगा ऑफिस में ही। आगे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन से यही है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको सीधे वेबसाइट में चले जाना है करियर पोर्टल पे, जहाँ मैं अभी आपको क्रोम पे ओपन करके दिखाया था वही खुल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे क्रोम में जैसे ही जाएंगे आप भेल करियर पे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई वाले पेज में चले जाएंगे। वापस हम नोटिफिकेशन में आते हैं। फीस देख लीजिए, फीस तो खैर बहुत ज़्यादा आपको लगेगी दोस्तों, लेकिन फिर भी क्या करें, अप्लाई तो करना ही है। एग्जामिनेशन फ़ीस 600 दिया हुआ है, प्रोसेसिंग फ़ीस 400 प्लस GST 1072 रुपये हो जाएगा टोटल। ये UR EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए है। जो SC ST एंड एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस कोई भी नहीं देनी पड़ेगी, उनको केवल प्रोसेसिंग फ़ीस 400 प्लस GST देनी होगी, जो कि 472 रुपये होगी। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे एंड कैंडिडेट मस्ट केयरफुली अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 ट्रेड एंड 1 यूनिट ओनली। ये तो पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, कहाँ पे लिखा है, केवल एक ही ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, एक ही यूनिट के लिए। बहुत सारी यूनिट यहाँ पे दी गई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनिट्स हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं, किसी एक यूनिट में और किसी एक ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेम डे पे ही होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मतलब केवल एक ही को आप अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ कई एग्ज़ाम तीनों या चारों जो भी आप अप्लाई करेंगे नहीं दे पाएंगे, केवल एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसलिए आपको एक ही यूनिट से अप्लाई करना है। यहाँ पे आएंगे 1 यूनिट इन केस ऑफ मल्टीपल सबमिशन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सेम एप्लीकेंट ओनली द लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज फाइनल सबमिशन फॉर कैंडिडेचर इन भेल। जो भी आप जैसे 3-4 कर लेते हैं, जो फाइनल करेंगे लास्ट वाला, लास्ट में जो अप्लाई करेंगे उसी को भेल द्वारा मान लिया जाएगा और उसी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा आपसे। आगे चल के देखते हैं क्या है। ये 7वें नंबर में देख लेते हैं। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PW JNK डोमिसाइल्स कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन शुड केयरफुली मेंशन द कैटेगरीज। मतलब कि जो SC ST OBC हैं, EWS हैं, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना बिल्कुल अनिवार्य है, यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 10 नंबर में कैंडिडेट प्रेजेंट एम्प्लॉय इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज PSU में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल आर सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी आप फर्स्ट CBE एग्ज़ाम
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर जब से आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हैं तो उसका NOC सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट के दिन उसको आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तभी आपको स्किल टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। यहीं पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट फ्रॉम दियर एम्प्लॉय जो है उसके दौरान नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाया जाएगा यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU में वो पहले से जॉब कर रहा है, उसके लिए है ये। आगे चलेंगे 13 नंबर में। 13 नंबर क्या है आगे देखेंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू परचेज अ वैलिड ईमेल आपकी वैलिड होनी चाहिए जो कि 1 साल से रन हो। ये नहीं कि आप दे देते हैं, वो आप लॉगिन ही नहीं किए हैं ईमेल आईडी, उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, आपके फ़ोन में रन होना चाहिए, उसको आपको प्रॉपर तरीके से देखते जाना चाहिए। उसी में सारी डिटेल्स आएंगी, जो भी अपडेट होगा भेल की तरफ से आपको वहाँ पे नोटिस भेज दिया जाएगा मेल पे। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स वगैरह दी गई हैं। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16 जुलाई से आपका फॉर्म चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट क्या है 12 अगस्त तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। बाकी आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, भेल RTC एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन से होंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश जो भी आप चूज करें किसी भी वर्जन में, उसी वर्जन में आपको पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ट्रेड के क्वेश्चन 70 होंगे, 30 क्वेश्चन कैलकुलेशन का मतलब मैथ है, अभी मैं दिखाऊंगा क्या क्या सिलेबस है इसका। और 20 नंबर्स की रीजनिंग है जो कि 120 नंबर के टोटल होंगे 90 मिनट्स में। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, 1/4 मार्क निगेटिव मार्किंग है। अब इसके सिलेबस देख लेते हैं, इसका क्या क्या सिलेबस है। ये सिलेबस फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है 70 मार्क्स, जो आपको मैं पीछे दिखाया हूँ 70 मार्क्स की थ्योरी है। इसका देख लेते हैं सिलेबस। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगी, इलेक्ट्रिकल मशीन आएगी, वायरिंग इंस्टॉलेशन आएगा, टूल्स एंड सेफ्टी ये भी पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड रीडिंग ये भी पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी पढ़ना है, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब आपको तैयार करना है। बैटरीज है एंड UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS का फुल फॉर्म क्या है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ये भी आपको पढ़ना है। बैटरी टाइप्स, चार्जिंग मेथड एंड सेफ्टी, इन्वर्टर एंड UPS वर्किंग एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको जो दिया गया है वो सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। अब आगे जाते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल्स हैं आपको पढ़ना है। इसमें दिया हुआ बेसिक ऑफ PLC पढ़ना है। PLC हो गया, SCADA तो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। PLC का फुल नेम पता है आपको, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है, इसको भी आपको पढ़ना है। कंट्रोल पैनल्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इन इंडस्ट्री में पढ़ना है, ST/LT लाइन्स वगैरह पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन मैन्युफैक्चर बाई भेल जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन बनाती है जैसे ट्रांसफार्मर बनाती है वो भी आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन 30 मार्क्स आएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिम्बल्स, ये ड्राइंग का पार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में जाएंगे, ये पूरा मैथ का पोर्शन दिया हुआ आप देख रहे होंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन मैथ का पूरा पोर्शन है। यूनिट फ्रैक्शन यूनिट है, फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रॉफिट लॉस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मटेरियल साइंस भी पढ़नी है आपको। इलास्टिसिटी ये फिजिक्स का पोर्शन है, आपने 11th में या 12th में पढ़ा होगा। हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आ जाते हैं आगे सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप वेबसाइट में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग वही है,
जो आप पढ़े हुए हैं। ये भी मैथ का पूरा पोर्शन है, यहाँ भी वही सेम मैथ है। आगे जाएंगे, फीटर ट्रेड थ्योरी है। सभी ट्रेड्स का इसमें सिलेबस दिया हुआ आप देख सकते हैं वेबसाइट में जाके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, जो भी नई अपडेट आती है मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।